और मेरी विद्या कोई काट नहीं पाएगा, और मेरी विद्या काटने वाला मर जाएगा। सोच भी लेगा तांत्रिक के काट लो या बिना बातें मैं ले लूं, कभी जिंदगी में नहीं। इसीलिए तुम लोगों ने उस दिन मेरा काम, मैंने माँ से बोला था कि माँ मैं सट्टा तो नहीं दे सकती, मेरे को सांप ने काटा, तो कम से कम उस 16 लड़की को मैं क्या लेके जाऊंगी क्या। तो मैं पता नहीं कैसे किसी क्रिया करने के चक्कर में मैं शमशान में पहुंच गई। मैं झाड़ू और कुछ मैं मतलब कुछ करने वाली थी जी। तो वो क्या है, मेरी माँ ने कौन सी बुद्धि घुमाई, बोला कि यहाँ चीज रखी हुई है तेरी, तो यहाँ से अचक कोई ना आवे तो ना निकाल ले 12 बजे। तो ना मैं, तुम्हें तो पता बावड़ी तो है ही हूँ, मैं क्या कोई आवे वो नहीं। मैं अपनी मस्ती में खो गई कि भैया मैं तेरा मंदिर बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो तुम्हें तो पता है बावड़ी तो बावड़ी हो गए। अब मैंने वहां माल पे ध्यान नहीं दियो कि तातेवार निकाल के या कहीं करती कुछ भी करती। और तुम्हें पता है क्या मैं निकाल लो तो तुम्हें कोई पता है क्या, नहीं ना। तो ऐसे तो यहाँ कमाल वाह कमाल वाह कमाल वाह, और वही गठबंध बांध के कौवा भी लाके पूछ लेगा ना तो कुछ नहीं बता पाएगा या कुछ नहीं, क्योंकि वो तांत्रिक क्रिया है मेरे पास। परंतु मुझे कोई भीख, जब मुझ पे इतना माल है तो फिर मुझे पांडाल और आंडाल और मांडाल लगाने की जरूरत क्या है। कुत्ता बिल्ली को तो हमारे तो चौड़े में पड़े ही है बेटा, और वो माल भगवान का है, हमारा तुम्हारा नहीं है। मोदी योगी भी नहीं निकाल सकता, उसकी औकात नहीं है। मरेगा क्या, मौत होगी तो वो सोना लेके तू क्या करेगा। सोने से पेट भर जाएगा, तेरा भर जाए, तेरे बच्चों को भर जाएगा। बच्चा को बाप और माँ चाहिए, मानना चाहिए। बोलते कि माँ हम पे आशीर्वाद बना रहे, जोड़ाते सदा सुखी रहे, हम उसमें भलाइए। अब तुम लोगों के चक्कर में सांप खा गया मेरे को, तो वो टेंशन थी। फिर मैं झाड़ू करते करते वो और टेंशन, फिर मैं फिर गई तो और तुम लोगों ने टेंशन। तुम लोगों के कारण 100 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद। पर कोई बात नहीं, जिंदा रही तो वो 100 लड़कियों को भी आशीर्वाद देने जरूर जाऊंगी। सदा सुख भो। जितने भी पति परमेश्वर है, कितने लड़कियों को? 100 लड़कियों का आमंत्रण आया है डीक से। खिलाफ उनको भी गाली पड़ गई, बड़े बूढ़े से मैंने माफी भी मांग ली। आए थे मेरे पास, सम्मान देके कार्ड देने के लिए आए थे, और उन्होंने मेरे को सट्टा भी मांगा था। मैंने बोला ये सब मेरे को काटू ने खाया है, तो मैं 1-1.25 महीना तक कोई काम नहीं कर। तो आप झूठ बोलती हो। मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोलती, आपकी बेटी होती, आपके बेटी को सांप काटता तो आप अपनी बेटी से क्या मांगते, उसको लेके डोलते कि भगवान हमारी बेटी कैसे करके बच जाए। तुम लोगों का आशीर्वाद से मैं बच गई। कम से कम दुआ तो देने आ रही है ना तुम्हारी मंडली को, जो आपने आदर किया। और मैं मर जाती तो तुम्हें सट्टा कहाँ से मिलता, और मैं यहाँ नहीं होती तो सट्टा कहाँ, फिर भी मैं नहीं देती या देती तो क्या तुम्हारी बेटी उनकी बयान नहीं होता। फिर भी मैंने बोला आशीर्वाद कैसे ब्याह होगा कैसे नहीं होगा वो तो मेरे ऊपर है। मैं जाओ, जिस दिन मैं आऊंगी तो कुछ ना कुछ तो लेके, बच्चों को भेंट देने के लिए कुछ ना कुछ तो लेके जाती है। तो माँ मेरे को पता है, अच्छा मैंने माँ से बोला माँ कुछ तो है नहीं, मैं क्या देने जाऊंगी। जहाँ तुम मेरे को आग बंद करके या कहीं भी ले जाती हो, माल छोड़ आती हो, तो मैंने कि थोड़ा मेरे को आगा बता दो, तो मैं थोड़ा सा ज्यादा नहीं लूंगा। मैंने कहा मैं उन बच्चों के लायक कुछ कर सकूं, और मैं कुछ खरीद के या कुछ मतलब दे के या कुछ ना कुछ दान दिया जाता है, न्याय माँ की तरह नहीं। झूठा आशीर्वाद देना है तो दे दो, नहीं तो मत दो। माँ बना रही तो माँ बना रही हूँ तो आशीर्वाद नहीं, झूठा भी नहीं है, उनका आशीर्वाद भी लगता है। परंतु दुनिया ने तो झूठा बना दिया ना। हाँ। क्या बना दिया ना। अरे इतना बड़ा पंथ मत दो बेटी के लिए, आशीर्वाद ही बना रहे लोग। क्या हम जैसा भी है, हमें ना तो कार्ड चाहिए, ना तो आड़ चाहिए, ना तो तुम्हारा कोई माड़ चाहिए, ना ही तो तुम्हारा माँ बनने का स्वरूप चाहिए। मेरे यहाँ सभी आया के, कोई तो कह रहा मेरे को माँ बना, कोई तो कह रहा मेरे को माँ बना। अरे मेरी माँ आज तक मिली नहीं तो माँ मैं बनाऊ कहाँ से। माँ तो मेरे तो जगत में पड़ी है ऑलरेडी। माँ भाई माता पिता पूरे हिंदुस्तान में पड़े। जब मैं तुम्हारे जन्म से नहीं हूं तो माता पिता आए कहां से। मैंने तो ये रूप धारण कर लिया है, मैं किसी का भी धारण कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास नाग मणि है, बस और कोई शक्ति नहीं है। वो हो तो तू जगत को हिला सकता है, आज भी मैंने कहा है। तो वो शक्ति मेरे को मरघट से मिली,
तो कोई पूर्व जन्म की शक्ति थी जो मुझे जंगल में किसी जन्म में मैं नागिन थी, तो आज जो मैं इंसान का रूप धारण किया है, मैं उसी नागमणि के कारण मैं आज इंसान का रूप धारण लिया। उसमें ही मैंने देखा कि हम 10 जन हैं, कितने लोग हैं, कि हम इतने लोग हैं, हमने उसी में देखा। हकीकत का अभी कोई नहीं मालूम कि मैं हकीकत में है कौन हूं। उसमें देखने से क्या हो जाएगा? मेरा भी तो कोई पर्चा बनाने वाला हो, अगला इंसान। मैं तो यहाँ में सब देख रही हूँ हथेली पे। का भाई, यहाँ में तो मैं सब दुनिया देख रही हूँ। मेरे को देखने वाला दुनिया होनी चाहिए कि ये लड़की सच बोली, क्या बोल रही है, क्या मंबल है। कोई तो ऐसा ताकतवर हो जो मेरे सामने आके मेरा पर्चा बनाए, या फिर मैं बनाऊं। इसी पर्चा के कारण बागेश्वर में लड़ाई हो गई। 24 घंटा नहीं हुआ तो भूत खेलने लग गए। और भी वहां गमाते बाबा जी जो मेरे साथ ये बोले बागेश्वर के संग 3 दिन तक आने तक का इंतजार करो। हम ठीक है, मैंने 3 दिन तक या भूत खिला दो क्या? तो वह 3 दिन तक मैंने भूत खूब खिलाए। 3 दिन रही हूँ मैं वहां। स्टेशन से भी भगाया जा रहा था, सब जगह पे थे। फिर मैं लौट के 3 दिन रह के आई बागेश्वर धाम पे। एक हाथ पे टूटे कुत्ता के, उसको मैंने लेटरिन बाथरूम बदबू। कितने दिन तक रही माता जी? 3 दिन रही बागेश्वर धाम पे, जहाँ उनके आश्रम से बाहर जो बजरंगबली और माता का मंदिर है, जहाँ मैंने 2 दिन भूत खिलवाए। जहाँ हम नारियल चढ़ाने के लिए बोला कि तुम्हारी अर्जी ना सुन रही तो बालाजी पे अर्जी लगा के आओ। तो वो लंगड़ा और मैं दोनों भाई है जो कुंभ के मेला था, तो हम 2 नारियल लेके बोला कि तुम्हारी सुन नहीं रहा है तो अर्जी लगा के आओ बालाजी पे। वहां तब तक कोई नहीं सुनेगा। तो हमको क्या पता कि हमारे साथ क्या धोखा कर रहे हैं। हम चले गए सीधे लौट के, फिर स्टेशन तक फिर लौट के चली गई मैं कि मैं मिल के जाऊं, मैं प्रयास नहीं मानूंगी। फिर मैंने दिमाग बदल दिया, मैंने भाई तो एक बार और ले चलो मुझे, हमारा सामान तो सब गायब हो गया हो जाने, पर एक बार और। मैं इतनी दूर आ गई हूँ, मैं खाली हाथ नहीं जा सकती हूँ, कुछ ना कुछ तो जवाब का सवाल मिलेगा मुझे। फिर मैं गई, वो उन्हें नारियल लिया, हम नहा लिए, कपड़ा धो लिए, और अगरबत्ती धूपबत्ती मैंने उसको पैसे दिए, उसके भी पैसा खत्म हो गया। वो काम धंधा तो नहीं कर रहा था, मेरे ही साथ रह रहा था। देखो कोई भी हो जो अपने साथ है तो उसको देना भी पड़ता है, और नहीं है तो कोई बात ही नहीं। फिर मैंने वो भी लिया, मैंने भी लिया। अब बोला दीदी चलो तुम्हें किससे बोलना नहीं है, चुप ही रहना है। मैंने ठीक है। अब भाई जो कोई देख रहा है क्यों खरा, अरे बड़ी बेशरम लड़की है, रे बड़ी बेशरम लड़की है। या की जैसी बेशरम लड़की हमने कब दुनिया में ना देखी। हमने इतना धक्का दे के बाहर फेंक भी दिया उठा के इस लड़की को, फिर भी बेशरम आई है। मैंने कही कोई बात नहीं, हमें नारियल चढ़ाना है ऊपर बजरंगबली पे। तो बोला पहले तुम बागेश्वर को माफी मांगोगी यही दरवाजे पे, तो आगे बढ़ोगे, नहीं तो वरना नहीं बढ़ोगे। ऐसे वीडियो वाले मैंने कहा तुम पहले शांति से बैठो। मैंने उनको गाली रैली में तो नहीं दी थी, रैली में भी तो गाली दे सकती थी मैं, क्यों नहीं दी? क्योंकि मैंने सबका नाटक देख लिया। देखने के बाद मुझसे झूठ बोला कि मंच पे तुमको मिलवाया जाएगा। फिर बोला आश्रम में जहाँ मंच के बाद अलग जो बैठेंगे बैठक होगी तब भी हम तुमको मिलवाएंगे। हमको आशय देते रहे। ये नहीं था। बालकदास को मैंने कुछ नहीं बताया, बालकदास भाई को मैंने कुछ नहीं बताया। ये भाई मेरे को